आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। लक्ष्मण जी ने अपने व्यंग्य बाणों से भगवान परशुराम को बहुत आहत किया, लहूलुहान कर दिया है और वे क्रोध में इतने भर गए हैं कि अब लक्ष्मण को दंड देने के लिए उद्यत हो चुके हैं। बात बिगड़ती देख, पानी को सिर से ऊपर जाता देख, अब भगवान राम बीच में हस्तक्षेप कर रहे हैं। वे आते हैं और बहुत ही विनम्र वाणी में नतमस्तक होकर भगवान परशुराम से निवेदन करते हैं, नाथ करहूँ बालक पर छोहू। हे नाथ, यह बालक है आपका और इस पर आप अपनी कृपा करें, इसे क्षमा कर दीजिए। सूद दूध मुख करिह न कोहू। यह बहुत सीधा है और दूध मुँहा बच्चा है। राम लक्ष्मण के लिए दूध मुँहे शब्द का उपयोग कर रहे हैं, जिससे वे भगवान परशुराम के क्रोध को शांत कर सकें। और कह रहे हैं इस दूध मुँहे बच्चे के इस सीधेपन पर क्या क्रोध करना। क्रोध नहीं किया जा सकता, इस पर कृपा की जा सकती है, इसे क्षमा किया जा सकता है। वही आप कीजिए। जो पे प्रभु प्रभाव कछ जाना, तो कि बराबर करत अयाना। कहते हैं कि हे प्रभु, यदि यह आपका कुछ प्रभाव जानता, इसे तो कुछ पता ही नहीं है आपके विषय में, आपकी महानता के विषय में, यदि यह सब इसने जाना होता तो अज्ञानियों के समान जो यह व्यवहार आपके साथ कर रहा है अभी, कभी ना करता। इसे पता ही नहीं है ये बात किससे कर रहा है। नादान बच्चा है, दूध मुँहा बच्चा है। तो आप इस पर क्रोध मत कीजिए, इसे क्षमा कर दीजिए। जो लरिका कछ अजगर करही, गुरपित मात मोद मन भरही। अब राम एक उदाहरण और देते हैं। शांत तो करना है ना क्रोध भगवान परशुराम का, भड़के पड़े हैं बुरी तरह से। तो राम कहते हैं कि अपने बचपने में, लड़िकाई में, लड़कपन में बच्चे बहुत सारी विचित्र हरकतें करते हैं, बहुत कुछ ऊट पटांग करते हैं, जो कि अनुचित भी होता है। लेकिन उनकी उन विचित्र गतिविधियों को देखकर माता पिता गुरु क्या करते हैं, मोद मन भर ही मन बड़े प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं। उनकी मूर्खताओं पर, उन बचपने की मूर्खताओं पर बच्चों की गुरु और माता पिता कभी क्रोध नहीं करते, बल्कि मनमुदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं देखकर उनकी मूर्खताओं को। करिए कृपा शिशु सेवक जाने। कहते हैं उस पर अपनी कृपा कीजिए, शिशु जानकर, छोटा बच्चा जानकर। शिशु उसे कहते हैं जिसे चलना भी नहीं आया अभी, जो सिर्फ गोद में ही रहता है, उसको शिशु कहते हैं। अब यहाँ पर उनको शिशु कहने के पीछे भी एक बहुत बड़ा भाव है। लक्ष्मण जी को जो शिशु कह रहे हैं राम, भगवान परशुराम को वे समझाते हुए कह रहे हैं कि यह जो लक्ष्मण है ना, ये शिशु है, तो शिशु जानकर इसे क्षमा कर दीजिए। बहुत बड़ी बात है शिशु कहने के पीछे। एक उदाहरण देता हूँ, उससे आप समझ जाएंगे।
यदि कोई आपके ऊपर, अभी एकदम आप गुस्सा होने वाले हैं, देख लीजिएगा, कोई आपके ऊपर आके मूत्र कर दे तो क्या होगा? सुनते ही आप भड़क गए ना अंदर ही अंदर कि किसकी हिम्मत है जो हमारे ऊपर मूत्र कर दे, यूरिन पास कर दे हमारे ऊपर। मारकाट मच जाएगी, जान पर बनाएगी उसकी, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमारे ऊपर उसकी मजाल कैसी हुई कि हमारे ऊपर वो मूत्र त्याग कर दे। अब दूसरा दृश्य दिखाता हूं आपको। आप किसी के घर मिलने गए, उनके घर बच्चे का जन्म हुआ है, 3-4 महीने का बच्चा है, शिशु कहते हैं उस बच्चे को। आपने उस शिशु को गोद में ले लिया और उस बच्चे ने मलमूत्र दोनों आपके ऊपर त्याग दिए, तो आप क्या उठा के पटक देते हैं बच्चे को, फेंक देते हैं कि तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरे ऊपर मलमूत्र त्याग दिया? आप क्या करते हैं? आनंदित होते हैं, खुश होते हैं और क्या कहते हैं, अरे इसने तो प्रसाद दे दिया भाई हमें। वो प्रसाद हो गया आपके लिए, है वो भी मलमूत्र, उसको आपने प्रसाद मान लिया, बड़े खुश हो रहे हैं, हंसते हैं। बच्चे के गाल नाक को दबाएंगे, चूं चूं चूं, अरे मेरे ऊपर सूसू कर दिया तूने, कितने खुश होते हैं। और यही कोई दूसरा आदमी कर जाए तो जान को हाय हत्या। तो राम कह रहे हैं कि जैसे शिशु मल फेंकता है, मल का त्याग करता है, शिशु के समान लक्ष्मण ने मल स्वरूप आपकी ओर कुछ अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया। इसे वैसा ही अबोध शिशु मानकर आप हंसते हुए क्षमा कर दीजिए, उसी प्रकार से। और इसके उन मलिन शब्दों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। सेवक जानिए, इसे अपना सेवक जानिए। तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी, क्योंकि आपके समान समदर्शी, ज्ञानी, धैर्यवान, शीलवान भला और कौन हो सकता है। तो आप लक्ष्मण को क्षमा कर दीजिए। राम बचन सुन कछुक जुड़ाने, राम की यह बात सुनकर परशुराम को कुछ ठंडक पहुंची, कुछ, अधिक नहीं। कछुक जुड़ाने, कलेजे को कुछ ठंडक हुई, कुछ राहत मिली। तो पारा थोड़ा नीचे आया क्रोध का। कहे कुछ लखन बहुरी मुस्काने, उन्होंने लक्ष्मण की तरफ देखा परशुराम ने, तो लक्ष्मण कुछ बड़बड़ाते हुए, मुस्कुराते हुए परशुराम को देख रहे हैं। अब वो जो देखना है वो चिढ़ाना है, जिस ढंग से देख रहे हैं। हंस देख नख सिख रिस व्यापी, हंसत देख, हंसते हुए देख कर लक्ष्मण को नख सिख रिस व्यापी, सिर से, पैर से लेकर सिर तक क्रोध व्याप गया परशुराम जी के अंदर, भर गए क्रोध से एकदम। तो कैसे ये हंस रहा है, देखो मेरी तरफ देख देख कर, चिढ़ा रहा है मुझे, मेरा मखौल बना के रख दिया है इसने, ऐसा उपहास उड़ा रहा है ये। आग लग गई तन बदन में। ये जो हंसते हुए देखना है ना किसी का, बर्दाश्त नहीं होता है। अहंकार तड़प तड़प जाता है कि अच्छा मेरी तरफ देखकर हंसी उड़ा रहे हैं मेरी। और अहंकार तत्काल भीतर के अपने सेनापति, जिसका नाम है क्रोध, उसे कहता है भड़क। और क्रोध सूखी घास की तरह भड़बड़ाकर जलने लगता है, दूसरे को जलाने के लिए उद्यत हो जाता है। तो आग लग गई भगवान परशुराम को लक्ष्मण को हंसते हुए देखकर। उधर राम हाथ जोड़कर क्षमा मांग रहे हैं
और इधर लक्ष्मण अग्नि में आहुति पे आहुति डाले जा रहे हैं। कोई बुझाए तो कैसे आग बुझाए, दूसरी तरफ से कोई आग लगाता ही जाए तो बुझाने वाला भी क्या करेगा। राम तोर भ्राता बड़ पापी। फिर परशुराम ने राम की ओर देखा और कहा कि राम, ये जो तेरा भाई है ना, ये बहुत बड़ा पापी है, छोटा भी नहीं, बहुत बड़ा पापी है। शरीर गोर श्याम मन माही। शरीर से देखिए कितना गोरा है, सुंदर है, लेकिन इसका मन बड़ा काला है, पाप पूर्ण है इसका मन, तेरे भाई का। कालकूट मुख पय मुख नाही। तुम कह रहे हो राम, तुम्हारा भाई दूध मुहा बच्चा है, क्या बात कर रहे हो हैं? तुम्हारा भाई तो अपने मुख में जहर भरे हुए है। दूध मुखा नहीं है ये विष मुखा है। और विष भी साधारण नहीं इसने अपने मुख में भरा हुआ, कालकूट विष। इससे बड़ा विष संसार में आज तक नहीं हुआ। कालकूट विष वही विष है जो सागर मंथन से निकला था और भगवान शिव ने जिसका पान किया था, ये वह विष है। तो कहते हैं तेरे भाई ने मुंह में कालकूट विष भरा हुआ है और डस रहा है उससे मुझे। सहज टेढ़ अनुहरहीन तो ही। और तुम्हारा जो भाई है ना, ये बिल्कुल अपने स्वभाव के अनुसार बहुत टेढ़ा, कुटिल है, टेढ़ा है, बहुत सीधा नहीं है ये। और तुम्हारा अनुकरण बिल्कुल भी नहीं करता है, ये भी समझ लो। तुम जैसे इतने शीलवान विनम्र हो, वो बहुत टेढ़ा है, काला मन है उसका, मुख में जहर भरा हुआ है उसके, और पापी है वो। नीच मीच सम देख न मोही। और वह इतना नीच है तुम्हारा भाई कि उसे यह भी नहीं दिखाई दे रहा कि मैं साक्षात मृत्यु के समान हूं। इतना नीचता पर उतर आया है वो, इतना नीचे गिर गया है कि अपने उस नीचता में, पाप में उसे यह भी बोध नहीं है कि जिसका वह अपमान कर रहा है वह मृत्यु के समान है। लखन कयहु हस सुनहु मुन, कोप पाप कर मूल। और अभी भगवान परशुराम राम से ये बात कह ही रहे थे कि लक्ष्मण फिर हंसते हुए बोला, कहता सुनो मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जो क्रोध आप इतना कर रहे हो ना, यही तो पाप की जड़ है असली। अर्थात क्या कह दिया लक्ष्मण जी ने कि पापी मैं नहीं हूं, पापी तो आप हैं। किस ढंग से वो भगवान परशुराम को पापी कह रहा है, कहने का ढंग देखो, अन्योक्ति के ढंग से, कि क्रोध में ही पाप का मूल होता है और आप तो क्रोध कर रहे हैं, तो पापी आप हुए। जही बस जन अनुचित करही चरहि विश्व प्रतिकूल। और इसी क्रोध के कारण मुनि महाराज लोग बहुत कुछ अनुचित कर जाते हैं, इसी क्रोध के कारण। और फिर संसार में सब कुछ उनके साथ उल्टा ही होता है। चेता रहे हैं लक्ष्मण भगवान परशुराम को कि ये जो क्रोध आप कर रहे हैं ना, इस क्रोध में आप कुछ अनुचित कर बैठेंगे और फिर अपना ही नुकसान करेंगे। यहाँ लक्ष्मण ने बहुत गहरी बात कही है, जो क्षण भर के लिए रुक कर हम सभी को समझनी है। कह रहे हैं लक्ष्मण भगवान परशुराम से कि जो क्रोध है वो पाप का मूल है। कोई भी
जो अनुचित कर्म होता है, हिंसा का कर्म, वो बिना क्रोध के नहीं हो सकता। किसी पर भी हिंसा करने के लिए आपको क्रोध की ऊर्जा चाहिए ही चाहिए, उसके बिना नहीं हो सकता। और इसीलिए यदि आपने अपने क्रोध की ऊर्जा को नियंत्रित कर लिया, तब आप सही मायनों में अहिंसक कहलाएंगे। ऐसे अहिंसक नहीं हो सकते। सुबह से उठ के मंत्र का जाप करते रहो, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, और उधर नौकर से गिलास टूट गया तो जाकर उसके तमाचा जड़ दिया कि दिखाई नहीं देता तेरे को, और फिर जो अधूरा रह गया था अहिंसा परमो धर्म, फिर वो बोलने लगे। ऐसे नहीं। क्रोध जीवन से विसर्जित हो जाए, विदा कर दें उसे, हाथ जोड़ दें। तो यदि आपके जीवन में क्रोध नहीं है, आप देखिए पिछले कुछ 20-25 वर्षों तक की सारी घटनाएं, ताजी घटनाएं, जिनमें अनेक आत्मीय जनों ने अपने आत्मीय जनों को मार डाला, भाई ने भाई को मार डाला, कितनी घटनाएं हुई इस तरह की। क्यों हुई? क्रोध के कारण। जितने भी आपके मनोविकार हैं, मन की बुराइयां हैं, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, ये सारे विकार जाकर क्रोध के चरणों में अपना सिर झुकाते हैं और क्रोध से कहते हैं कि आप हमारा बदला लीजिए। और क्रोध का पहला काम होता है हिंसा करना। जितने भी अपराधियों से पूछो जो हिंसा के कारण बंदी बना लिए गए हैं, वे सब अपराधी यही कहते हैं बाद में कि हमने क्रोध के वशीभूत होकर वह काम किया। तो यहां पर लक्ष्मण ने बहुत गहरी बात कही है, सुन लीजिए आप। वक्त बेवक्त काम आ जाएगी। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं कहूँगा क्रोध करना छोड़ दो, क्योंकि अगर मेरे कहने से आप क्रोध करना छोड़ देंगे तो फिर भगवान बुद्ध का क्या होगा, महावीर का क्या होगा? मुझसे बहुत पहले तो वे कहकर जा चुके हैं ये बात। उन तक की तो बात आपने सुनी नहीं, मेरी कहाँ से सुन लेंगे? और उससे बहुत पहले तो ये लक्ष्मण जी कहकर जा चुके हैं। ये आज की बात थोड़ी ना है। हजारों वर्ष पहले लक्ष्मण ने ये बात कह दी कि क्रोध पाप का मूल है। हर बार रामलीला में इस बात को वे दोहराते हैं आकर, हर रामलीला में। लेकिन कोई फर्क पड़ता है क्या? अभी कोई दो बात कह जाए आपको, दो तो छोड़िए, आधी बात कह जाए, आधी भी छोड़िए, कोई टेढ़ी नज़र से आपको देख जाए, बस जो क्रोध का नाग है वो उसे डसने के लिए व्याकुल हो उठता है। तो इस क्रोध के जहरीले नाग पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, बस थोड़ा सा ध्यान। बाज तो ये आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा बाज? क्योंकि आप कोई कुशल सपेरे नहीं हैं। कोई ऐसे नहीं है कि आपको नाग को इसको बस में कर सके। तो ये जोगी सपेरों के तो बस में आ जाता है, लेकिन आपको न छोड़ेगा। तो बस सावधानी बरतिए। ये जो बात अभी इतनी बता रहा हूं, जब क्रोध आने लगे तो इसे दोहरा लीजिएगा, या जिस पर क्रोध करना हो उसको कहना कि भैया 1 मिनट ठहर जा, 1 मिनट, और मैं क्या करूं, ये जो एपिसोड 183 है ये देख लूं पहले, फिर क्रोध करता हूं तुझ पर।
तो आराम से उसको भी दिखाइए कि आजा भाई तू भी देख ले, दोनों एक साथ देखते हैं, फिर मैं तुझ पे क्रोध करूंगा तो मुझ पर करना, फिर दोनों क्रोध में लड़ेंगे मरेंगे आपस में। तो अब तो विज्ञान का साधन है, ये भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से ये पाठ हम क्रोध का सिखाकर अब आगे बढ़ते हैं। मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया। राम कहते हैं कि मैं इतना समझा रहा हूँ, अपने मन में सोच रहे हैं राम, और लक्ष्मण आकर फिर सब कुछ पोंछ डालता है। अब आकर लक्ष्मण ने ये जो बात कही है ये समझा रहे हैं भगवान परशुराम को, और वो समझेंगे क्या। अब आगे क्या कहते हैं लक्ष्मण, मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया, कि हे मुनि मैं तो आपका सेवक हूँ, अनुचर हूँ। ये सब व्यंग्य में बोल रहे हैं अभी, कोई भक्ति भाव से नहीं बोल रहे। परहर कोप करिए अब दाया, अपने क्रोध का त्याग कर दीजिए और मुझ पर दया कीजिए। टूट चाप नहीं जुरहि रिसाने, अरे धनुष टूट गया है ना, टूट गया। आप जो इतना क्रोध कर रहे हैं उससे जुड़ जाएगा क्या। बैठिए होई ही पाई पिराने। लो, कहते हैं इतनी देर से खड़े खड़े आप क्रोध कर रहे हैं महाराज, थक गए होंगे, पैर थक गए होंगे आपके, बैठ जाइए। अब ये जली कटी लक्ष्मण सुनाते जा रहे हैं परशुराम को। उधर किसी तरह से राम ने उनका थोड़ा सा ग्राफ नीचे गिराया था क्रोध का, और लक्ष्मण ने फिर बढ़ा दिया। मान ही नहीं रहे हैं। जो अति प्रिय तो करिए उपाय, जोरिए को बड़ गुनी बोलाए। कहते हैं अगर आपको इतना ही प्रिय था ये शिव धनुष, जिसे श्री राम ने भंग कर दिया, तोड़ डाला, जिसके कारण आपने यहाँ इतना उपद्रव खड़ा कर दिया है, क्रोध कर रहे हैं, इसका अर्थ है बहुत प्रिय था आपका। तो कह रहे हैं आप चिंता ना कीजिए, मैं किसी बढ़िया कारीगर को बुलाकर इसे ठीक करवा देता हूँ, आपकी तसल्ली हो जाएगी। तो ये क्रोध करना छोड़ो, इसकी रिपेयरिंग हो जाएगी। एक से एक बढ़िया कारीगरों को मैं जानता हूँ, बुलाकर ठीक करवा दूंगा। बोलत लखन ही जनक डेराही, मस्ट कर हूँ अनुचित भल नाही। लक्ष्मण को इस तरह से बोलते देखकर राजा जनक बहुत डर जाते हैं। वो कहते हैं ये लक्ष्मण तो काबू ही नहीं आ रहा, बोलता ही जा रहा है। और डर भगवान परशुराम का है कि वे कहीं लक्ष्मण को मार देंगे तो फिर इस सुख के परिवेश में, उत्साह में बहुत बड़ा विघ्न पैदा हो जाएगा। तो वे लक्ष्मण से क्या कहते हैं जनक, मस्ट करहूँ अनुचित भल नाही, कि अब चुप करो तुम, और अधिक अनुचित बोलना ठीक नहीं है, बहुत बोल लिए तुम, अब चुप हो जाओ। तो जनक लक्ष्मण को डांटते हैं। थर थर काप ही पुर नर नारी। और जितने भी मिथिलावासी आए हुए थे वो सब थर थर कांप रहे थे। छोट कुमार खोट बड़ भारी, और मन ही मन सोच रहे थे कि जो छोटा कुमार है, राम का जो छोटा भाई है, ये बहुत खोटा है, बहुत क्रोध वाला है, बड़ा भारी खोट है इसके अंदर। भृगुपति सुन सुन निर्भय वाणी, रिस्तन जरिए होए बलहाने। और भगवान परशुराम तो लक्ष्मण की ये निर्भय वाणी सुन सुनकर रिस्तन जरिए, उनका शरीर क्रोध से जलता जा रहा था। और जैसे जैसे क्रोध से शरीर जलता जा रहा था वैसे वैसे बल हानि, उनके बल की हानि होती जा रही थी। क्रोध करने से
आत्मबल का क्षय होता है। और लक्ष्मण यही काम यहां पर कर रहा है। भगवान परशुराम ब्राह्मण हैं, शस्त्र उन पर उठा नहीं सकता, उनके बल को फिर कैसे कम करें। तो क्रोध की अग्नि भड़का भड़का कर उनके तपोबल को जला रहा है लक्ष्मण। जितना अधिक क्रोध करेंगे वे, उतना उनका आत्मबल, तपोबल सब क्षीण होता जाएगा। और इस बात को भगवान परशुराम समझ नहीं रहे हैं। लक्ष्मण तो योद्धा है, उसे युद्ध करने के बहुत सारे पैंतरे पता हैं, बहुत सारे दाव पता है। यह भी एक दाव है। इस दाव में शत्रु से लड़ा नहीं जाता, शत्रु को थकाया जाता है। इतना थका दो दुश्मन को, इतना थका दो कि उसकी सारी शक्ति ही चुक जाए। और वही दाव यहां पर लक्ष्मण खेल रहे हैं। बोल हे राम ही देई निहोरा, बचहु विचार बंधु लघु तोरा। राम को के देख कर क्या कहते हैं भगवान परशुराम कि तुम्हें देखकर, सिर्फ तुम्हें देखकर, तुम्हारा व्यवहार देखकर, सब कुछ देखकर मैं तुम्हारे छोटे भाई को मार नहीं पा रहा हूं। बस तुम सामने आ जाते हो, तुम्हारा सारा व्यवहार, संस्कार, गुण, उन सब के कारण ही मैं बार बार रुक जाता हूं तुम्हारे भाई को मारने से। मन मलिन तन सुंदर कैसे। जो तुम्हारा भाई है ना, शरीर का तो बहुत सुंदर है, लेकिन शरीर की सुंदरता का क्या करें, इसका मन तो बहुत मलिन है। और कैसे है ये, उसका दृष्टांत सुन लो राम, तुम्हारा भाई कैसा है। विसरस भरा कनक घट जैसे, जैसे सोने का कोई घड़ा हो। कितना घड़ा सुंदर होता है सोने का, लेकिन उसमें तुम जहर भर दो। और जो तुम्हारा भाई है ना, ये सोने का घड़ा है और इसमें सिर्फ जहर भरा हुआ है, विष भरा है इसके अंदर। सुन लक्ष्मण बिहसे बहुरी नयन तरेरे राम, गुर समीप गवने सकुच परखर बानी बाम। अब ये बात सुनकर भगवान परशुराम की लक्ष्मण जी फिर से हंस दिए। तो अब की बार बहुरी नयन तरेरे राम, राम ने उनको टेढ़ी दृष्टि से देखा, आंखें तरेर कर देखा। राम के देखने में चेतावनी थी, लक्ष्मण को अनुशासित करने का भाव था। और राम की ऐसी दृष्टि देखकर लक्ष्मण डर गए। गुर समीप गवने, सर गए, चुपचाप विश्वामित्र के पास पहुंच गए। सकुच परिघरी बानी बाम, और जो अभी तक उनकी वाणी उल्टा सीधा बोल रही थी वो सब चुप हो गए, सकुचा गए। क्योंकि राम का अनुशासन लक्ष्मण मानते हैं। राम ने कुछ कहा नहीं है, देखा है बस टेढ़ी नजर से, और उनकी आंखों ने ही सब कुछ कह दिया। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। लक्ष्मण जब देख लिया कि पहुंच गया विश्वामित्र के पास, तो राम ने अपने दोनों हाथ जोड़े और भगवान परशुराम के सामने विनीत होकर बहुत ही मधुर और शीतल वाणी में कहा, सुनो नाथ तुम सहज सुजाना। कि हे नाथ, आप तो बहुत सहज हैं, सुजान हैं, आपके समान कोई ज्ञानी नहीं है। और ये ज्ञानवान होना आपकी सहजता है, स्वभाव है। बालक बचन करिए नहीं काना, इस बच्चे की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दो, आप कान ही मत दीजिए इनकी बातों पर। बोल रहा है ना, बोलता रहे, वो सुनो ही नहीं आप उसकी बात। बर्रे बालक एक स्वभाव,
क्यों नहीं काम दीजिए लक्ष्मण की बातों पर, क्योंकि ये बालक है और बालक का और बर्रे का यानी ततैये का एक ही स्वभाव होता है, काटते हैं ये जाके, और कोई स्वभाव नहीं होता। इन्हीं ने संत विदु से ही काहो। और जो संत लोग होते हैं आप जैसे साधु सज्जन, वो इनको दोष नहीं देते। ततैये को क्या दोष दें, उसका स्वभाव ये डंक मारेगा बार बार आके। तो ऐसा ही ये लक्ष्मण है, बालक है और ततैये की तरह स्वभाव है इसका, तो इस पर आप ध्यान ही मत दीजिए। कहीं नहीं कुछ काज बिगाड़ा। और फिर आप इस पर क्रोध क्यों कर रहे हैं, मुझे बताइए। इसने तो आपका कोई काम भी नहीं बिगाड़ा है, कोई नुकसान ही नहीं किया इसने आपका। क्रोध तो आप तब करते हैं ना इस पर जब इसने आपका कोई नुकसान किया होता। अपराधी मैं नाथ तुम्हारा, कि हे नाथ आपका अपराधी तो मैं हूं। शिव का धनुष तो मैंने भंग किया है। ये लक्ष्मण तो कहीं दूर दूर तक नहीं है उसके अंदर। क्रोध आप मुझ पर कीजिए ना, उस पर क्यों कर रहे हैं। कृपा कोप बदबंधव गोसाई। और आप कृपा करके जो आपको मेरे साथ करना है वह कीजिए। कोप करना है, गुस्सा करना है मुझ पर, गुस्सा कीजिए। उससे भी शांति आपको नहीं मिलती, वध करना है मेरा, वध कर दीजिए। मुझे बंदी बनाना चाहते हैं, वध नहीं करना चाहते, बंदी बना लीजिए। तो हे गोसाई, हे स्वामी, हे नाथ, आपका अपराधी मैं हूं। इतने सारे मैंने आपको विकल्प दे दिए, आपको जो करना है आप मेरे साथ कीजिए। मुँह पर करिए दास की नाहीं। और ये सारी कृपा मुझ पर ऐसे कीजिए जैसे आप अपने सेवक पर कृपा कर रहे हो। क्रोध करना है, मारना है, बंदी बनाना है, जो भी कुछ करना है, मैं आपका सेवक हूं, सेवक के समान मुझ पर कृपा करें। कहिए बेग जही बिदरिस जाए, मुनि नायक सो करो उपाय। कहते हैं मुनि श्रेष्ठ, मैं चाहता हूं कि आपका ये क्रोध चला जाए। इस समय जो आप इतने क्रोधित हैं ना, बस वह क्रोध चला जाए। और ये आप ही जानते हैं कि आपके लिए वह क्या उपाय किया जाए कि जिसको करने के बाद आपको ठंडक अनुभव हो, शीतलता का अनुभव हो, आप प्रसन्न हो जाएं और आपका क्रोध चला जाए। आपका अपराधी आपके सामने है, मैं आपका सेवक हूं, आप मुझे वह बताइए उपाय जिससे आप प्रसन्न हो सकते हैं। मतलब की बात करते हैं सीधी, बस आप बताइए मुझे, मैं कैसे आपको प्रसन्न करूं। कहे मुनि राम जाई सिर कृष कैसे, अजहूं अनुज तव चितव अने से। कहते राम, तुम कह रहे हो कि मेरा गुस्सा चला जाए, तुम ऐसा उपाय करना चाहते हो जिससे मैं प्रसन्न हो जाऊं और मेरा क्रोध चला जाए। कभी नहीं जा सकता। कैसे जाएगा? क्योंकि वो जो तुम्हारा भाई जो इस समय विश्वामित्र के पास खड़ा है, वो वहां से मुझे टेढ़ा टेढ़ा देखकर हंस रहा है। और उसकी वह हंसी, उसका वह तिरछे नयनों से मुझे देखना कैसे मेरा क्रोध शांत कर देगा? शांत हो ही नहीं सकता। अब लक्ष्मण कुछ कह नहीं रहा है, इस समय कुछ भी नहीं कह रहा, लेकिन जिस ढंग से लक्ष्मण देख रहा है भगवान परशुराम को, वो देखना कहने से भी बहुत अधिक अपमानजनक है, बहुत अधिक मजाक उड़ाने वाला है वह देखना भी। और उन नयनों के चलते हुए बाणों को भगवान परशुराम सहन नहीं कर पा रहे। बोल नहीं रहा लक्ष्मण कुछ भी। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। पंडित जी का एक मित्र 4 घर के बाद उसका
मकान था। पंडित जी जब निकलते थे तो उसके घर के आगे से ही निकलते थे और कोई रास्ता नहीं था। और उनके मित्र के पास एक तोता था जो आंगन में पिंजरे में टंगा रहता था। खूब खाता पीता था तोता, मस्त मौला, लफंगा किस्म का, कोई कमी नहीं थी और बोलता था तोता, बोलने वाला तोता था। तो जब पंडित जी वहाँ निकले तो उनको गालियाँ देना शुरू कर दे कि अबे वो पंडित हलवा पूड़ी खाने जा रहा है, ये हराम का माल खा खा के तू मोटा होता जा रहा है, बड़ा बेशर्म है पंडित तू तो। और इस तरह की बहुत सारी बातें चिल्ला चिल्ला के बोले। आसपास के लोग सुने और बड़े हंसे। पंडित जी की बड़ी भद्द हो, और किसी तरह से धोती वोती उठा के अपनी भागे उसके घर के आगे से जल्दी। कितना भी जल्दी भागें, वो तोता उतने टाइम के अंदर अपने सारे डायलॉग बोल देता था, सारी इज्जत उतार के रख देता था पंडित जी की। बहुत कटु बोलने वाला तोता। और पंडित जी को तो देखते ही भड़क जाए, बहुत भड़क जाए। अब जीना दूभर हो गया पंडित जी का। तो एक दिन बाजार में उनको वही मित्र मिला उनका जिसका तोता था। तो पंडित जी ने उसे हाथ जोड़ के कहा कि भैया रे, एक विनती है, वो जो तुम्हारा तोता है ना, वो सुबह मुझे इतनी गालियां बकता है जब मैं निकलता हूं, इतनी गालियां बकता है कि मैं कर तो कुछ नहीं सकता, क्रोध में जलता रहता हूं, बस का कुछ नहीं है करने का मेरे, और लोग और हंसते हैं। तो तुमसे हाथ जोड़कर विनती है कि अपने तोते को समझा दो जरा, तुम्हारी तो बात भी समझ जाएगा। उसका मित्र बोला, पंडित तुमने आज तक मुझे क्यों नहीं बताई ये बात, ये तो बहुत गलत बात है, अभी चलो मेरे साथ। तो पंडित जी को लेके तोते के पास गया, पिंजरे में हाथ डाला, उसकी गर्दन पकड़ ली मित्र ने और बोला, सुन रे, जो आज के बाद तूने पंडित जी को कुछ कह दिया तो तेरे इस पिंजरे में ना बिल्ली छोड़ दूंगा, बस समझ जा तू। समझ गया ना? तोता बोला, जी बिल्कुल समझ गया, बिल्ली का नाम ले दिया, आपको समझाने की जरूरत ही नहीं, मैं इनको कल से कुछ भी नहीं कहूंगा, मैं कसम खाता हूं, बिल्ली की कसम खाता हूं, कुछ नहीं बोलूंगा। पंडित जी खुश। मित्र बोला कि कल से कुछ नहीं कहेगा, अगर ये बोल गया ना तो बस बिल्ली इसके पिंजरे में छोड़ दूंगा, इसका काम तमाम कर देगी। अब अगले दिन पंडित जी खूब और अच्छे से तैयार वैयार होकर निकले कि आज तो वो तोता कुछ बोलेगा ही नहीं, बड़े शान और शौकत के साथ। और लोग तो मजमा लगा ही लेते थे सुबह सुबह कि भैया पंडित जी यहाँ से गुजरेंगे तो जरा सुनेंगे फब्तियाँ तोते की। अब पंडित जी निकल तो गए घर से, डरे भी भीतर बहुत कि कहीं ऐसा ना हो आज तोता कुछ नई किस्म की गालियाँ बोल दे, तब तो और भद्द होगी। लेकिन फिर आत्मविश्वास जगा कि जिस तरह से उनके मित्र ने तोते की गर्दन दबा के और उसे चेतावनी दी थी, लगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं बोलेगा तोता। वो निकले पास से और लगातार तोते को देख रहे हैं तिरछी नज़रों से। तोता भी उनको देख रहा है, वे भी उन तोते को देख रहे हैं। तोता कुछ नहीं बोला, चुप। पंडित जी और थोड़ा धीरे हो गए, तोते के पास रुक गए, ठहर गए, देखने लगे तोते की तरफ। पहले तो कभी ठहरते नहीं थे, भाग लेते थे एकदम, आज खड़े हैं और खड़े जानबूझ कर हैं कि तोता कुछ बोले और इसका दिन आज का आखिरी दिन हो, क्योंकि फिर उनका मित्र बिल्ली छोड़ देगा इसके पिंजरे में। खड़े रहे थोड़ी देर, उकसाने के लिए तोते को, देख रहे हैं तोते की ओर, तोता भी उनकी ओर देख रहा है। फिर तोता मुस्कुराकर कहता है, पंडित जी आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं?
और इतना सुनना था कि पंडित जी भागे वहां से। और तोता कुछ बोला नहीं, इतना ही बोला, पंडित जी समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं। और वही लक्ष्मण की आंखें कह रही हैं भगवान परशुराम को कि राम ने तो चुप करा दिया मुझे, पर समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं। तो भड़क गए और कहते हैं राम से कि तुम कहते हो कि मैं कैसे शांत हो जाऊं, मेरा क्रोध कैसे चला जाए। वो देखो तुम्हारा भाई टेढ़ी टेढ़ी आंखों से मुझे देखकर चिढ़ा रहा है। यही के कंठ कुठार ने दीना, कहते जो फरसा है ना, जब तक इसकी गर्दन ना उतार दूं मैं, तब तक ये क्रोध थोड़ी ना जा सकता है मेरा। तो मैं कहा कोप कर कीना, और कहते फिर मेरे क्रोध करने का फायदा क्या हुआ। अगर मैंने इसकी गर्दन ना उतारी इस कुल्हाड़े से अपने, तो जो इतना मैंने क्रोध किया वो तो बेकार गया, उसका इस्तेमाल तो हुआ ही नहीं। तो राम उसका इस्तेमाल होगा ही होगा, इसकी गर्दन मैंने उतारनी है। ग्रभ स्रवही अवनिप रवि, सुन कुठार गत घोर, परसु अछत देखौ जियत, बैरी भूप किशोर। कहते हैं परशुराम जी कि मेरे इस कुल्हाड़े के किस्से सुन सुनकर अगर किसी गर्भवती स्त्री को मेरे कुल्हाड़े के प्रभाव के बारे में बता दिया जाए, मेरी करनियों के बारे में बता दिया जाए, तो भय के मारे वो गर्भ गिर जाता है। इतना मेरा भय है। परस अछत देखूं जियत, बैरी भूप किशोर। और कहते हैं इसी फरसे को देखते हुए रहते हुए मैं ये देख रहा हूं कि जो मेरा बैरी है, ये जो राजा का बेटा तुम्हारा छोटा भाई, ये बैरी अभी तक जीवित कैसे है। मैंने क्यों इसे जिंदा छोड़ा हुआ है अभी तक। बही ने हाथ दही रे से छाती, और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरी छाती जल रही है क्रोध में, लेकिन हाथ नहीं उठ रहा इस पर। भा कुठार कुंठित नृपघाती, इस नृपघाती मेरे कुल्हाड़े को भी न जाने क्या हो गया है। ये तो राजाओं को देखते ही उनको काट डालता है। ये भी लगता है कुंठित हो गया है। ये भी बेचैन नहीं हो रहा कि तुम्हारे भाई का जाके सर उतार दे। भय हु बाम विधि फिर हु सुभाव, और कहते हैं विधाता ने न जाने क्या कर दिया है कि मेरा स्वभाव एकदम बदल गया है। मैं इतनी देर थोड़ी ना लगाता हूँ, इतनी देर में तो काम कर देता हूँ मैं सामने वाले का, और आज वो सब हो ही नहीं रहा मुझसे। कुल्हाड़ा ही नहीं उठ रहा। गुस्सा तो बहुत है, छाती भी धधक रही है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई क्रिया नहीं हो रही। न जाने क्यों सब कुछ गड़बड़ा गया है। मोर हृदय कृपा असकाऊ, मेरे स्वभाव में दया कहाँ, कृपा कहाँ। मैं किसी पर कृपा थोड़ी ना करता हूँ, दया थोड़ी ना करता हूँ, मैं तो सिर्फ मार देता हूँ। और आज ये पता नहीं मेरे भीतर ये दया और कृपा कहाँ से आ रही है कि मैं अभी तक इससे कुछ कह ही नहीं पा रहा हूँ। आज दया दुख दुसे है सहावा, और ये जो दया है ना मुझे आज बहुत दुख दे रही है, बहुत दुख दे रही है। सहन नहीं होती मुझसे ये दया। सुन सौमित्र बिहसी सिरनावा, इस बात को सुनकर जब भगवान परशुराम ने कहा कि ये जो मैं इस पर दया कर रहा हूँ तुम्हारे भाई पर, आज ये मेरे से सहन नहीं हो पा रही, तो हंसते हुए लक्ष्मण फिर कहते हैं, फिर हंस दिए ये बात सुनकर। बाऊ कृपा मूरत अनुकूला, बोलत बचन झरत जन फूला। कहते हैं कि आपकी जो कृपा की मूरत है ना प्रभु, वो तो आपके बिल्कुल अनुकूल है। आप जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे फूल झड़ रहे हों। चढ़ा रहे हैं लक्ष्मण परशुराम को कि आपका बोलना जैसे फूल झड़ रहे हों। जो पे कृपा जर ही मुनि गाता, और कह रहे हैं कि हे मुनि, आप कह रहे हैं कि कृपा करने से आपका शरीर जल रहा है, दया करने से।
बाप रे बाप, दया करने से आपका शरीर जल रहा है तो क्रोध भय हूँ तनु राख विधाता। ये तो विधाता ही जाने, जब आप क्रोध करेंगे तब तो आपका शरीर जलकर राख ही हो जाएगा। दया करने से जब इतना धधक रहा है तो आपका क्रोध कैसा होगा। अब चिढ़ाना फिर उनका शुरू हो गया है। देख जनक हट बालक एहू, कीने चहत जड़ जमपुर गेहू। परशुराम कहते हैं कि जनक देख लो, इस बालक की जिद देख लो कैसी है। कीने चहत जड़ जमपुर गेहू, ये मूर्ख बालक जो है ना, ये यमराज की नगरी में जाकर अपना घर बसाना चाहता है। जिद किए बैठा है, हठ किए बैठा है कि मुझे तो परशुराम के हाथों मरना ही मरना है। और इसी कारण ये बार बार ऐसे विषाक्त वाणी कहते ही जा रहा है। तो यमराज के यहाँ जाने का इसने अपना पूरा मन बना रखा है। आज बेग करहु किन आखिन ओटा, जल्दी से इसको मेरी नज़रों से दूर कर दो, जल्दी करो। देखत छोट खोट निरपटोटा, दिखने में ये छोटा है लेकिन ये जो राजा का बेटा है ना, ये बड़ा खोट वाला है, बहुत अवगुणी है। इसको यहाँ से हटा लो मेरी आंखों के सामने से। दिह से लखुन कहा मन माही, ये बात सुनकर लक्ष्मण मन ही मन हंसने लगे। और मन ही मन क्या बोले कि अरे मुझे आंखों से अपनी दूर करने के लिए कहते हो, मूंदे आखिन कतहूँ कोई ना है। खुद ही अपनी आंखें बंद कर लो ना, कोई दिखाई नहीं देगा। अब ये मन मन में बोले, सामने नहीं बोले कि मुझे कह रहे हैं कि हटा लो यहाँ से दूर से। अरे अपनी आंखें बंद कर लो, कोई नहीं दिखेगा। परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध, शंभु सरासन तोरि सठ करसी हमार प्रबोध। अब भड़के हुए हैं बुरी तरह से परशुराम। क्या कहते हैं राम से, बहुत अधिक क्रोध में भरकर अब राम से बोलते हैं वो। अब तक तो लक्ष्मण पर क्रोध कर रहे थे, अब राम पर क्रोध कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, शंभु सरासन तोरि सठ, कि मूर्ख तूने भगवान शिव का धनुष तोड़ डाला। करसी हमार प्रबोध, और फिर मुझे ज्ञान सिखाता है। मेरा अपराधी भगवान शिव का धनुष तोड़ा और ऊपर से मुझे ज्ञान सिखा रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मुझे कह रहा है कि आप मुनि हैं, समदर्शी हैं, ज्ञानी हैं, सुजान हैं। मुझे समझा रहा है तो मेरा अपराधी होकर। बंधु कहीं कटु सम्मत तोरे, और ये जो तुम्हारा भाई छोटा, ये जो इतने कड़वे वचन बोल रहा है, ये तुम्हारी रजामंदी से ही बोल रहा है, तुम्हारी सहमति से। तुम्हारी मौन सांकेतिक स्वीकृति है, तभी ये उछल उछल कर ऐसे वचन बोल रहा है। तुम भी इसमें साजिश में शामिल हो, वरना इसकी इतनी हिम्मत थी ये बोल जाए। तुम चाहते हो यह बोले, इसलिए यह बोल रहा है, तुम्हारी सम्मति है इसमें। अब वो राम को लपेट रहे हैं अपने क्रोध में। तू छल विनय कर सिकर जोरे, तू इतना छलपूर्ण होकर मुझसे विनय की प्रार्थना कर रहा है। छल तो तू भी कर रहा है, और ये नाटक कर रहा है मेरे सामने, हाथ जोड़ने का, विनम्र वाणी बोलने का, ये सब नाटक है तेरा। तू भी अपने भाई के साथ इस छल में सम्मिलित है। कर परितोष मोर संग्रामा, और तू कहता है कि मैं कैसे संतुष्ट करूं आपको, तो आज अब मेरे साथ लड़ाई कर, मैं तभी संतुष्ट हो सकता हूं। नाही ते छाड़ कहाँ हूँ रामा, और नहीं तो अपने आप को ना, ये जो तू राम कहलाना छोड़ दे, अपने नाम का इस्तेमाल करना छोड़ दे, अगर मेरे से नहीं लड़ता तो। छल तज करी ही समर से विद्रोही, तू तो शिव द्रोही है राम, शिव का धनुष तूने तोड़ा है। तो इसलिए तू एक काम कर, अपने इस छल को छोड़ दे। ये जो तूने इतनी नौटंकी, हाथ वाथ जोड़ने की, मीठी वाणी बोलने की जो लगा रखी है ना, सब छोड़ दे
और मुझसे लड़ाई कर, युद्ध कर मेरे से, बस। अब राम को भी उन्होंने नहीं छोड़ा, लपेटते ही जा रहे हैं अपने क्रोध में। बंधु सहित नहते मरहूं तो ही, अगर तू नहीं लड़ेगा ना मेरे साथ तो तेरे भाई के साथ मैं तुझे मार डालूंगा। भृगपति बकई कुठार उठाए, मन मुस्कान ही राम सिर नाए। और भगवान परशुराम ने अपना कुल्हाड़ा उठा लिया। मन मन ही राम सिर नाए, राम जो है मुस्कुराते हुए मन ही मन आनंदित हो रहे हैं। राम मुस्कानी राम सिर नाए, मन मुस्कानी, मन में मुस्कुराए राम, और उन्होंने अपना सिर झुका दिया, कुछ नहीं बोले, सिर झुका दिया परशुराम के आगे। उन्होंने कुल्हाड़ा उठा लिया, राम ने मन ही मन मुस्कुराते हुए अपना सिर झुका दिया। और क्या कहते मन ही मन में, गुनाह लखन कर हम पर रोशो। अपराध तो किया है, गुनाह तो लक्ष्मण ने किया है, दोष लक्ष्मण का है, और दंड मुझे दे रहे हैं, क्रोध मुझ पर कर रहे हैं। कतहूं सुधाव हूं ते बड़ दोष हो। कहते हैं सच में किसी ने सही कहा है, राम कह रहे हैं कि सीधा होने में बहुत बड़ा दोष है। अगर आप सीधे बनकर रहते हैं, सरल बनकर रहते हैं, विनम्र बनकर रहते हैं, तो आपकी कोई कद्र नहीं, कोई सम्मान नहीं। बड़ा दोष है सीधा बन के रहने में। टेढ़ जानी सब बंदों का हो। यदि आप टेढ़े बनकर रहते हैं, क्रोधी बनकर रहते हैं, तो सब आपकी वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं। जैसे कि भगवान परशुराम की, हर समय क्रोध में ही भरे रहते हैं, तो हर आदमी डरा रहता है, सहमा रहता है। और जो विनम्र हैं, विनीत हैं, सज्जन हैं, दुनिया उनके सर पे चढ़कर नाचती है। तो राम कह रहे हैं कि सच में सीधेपन में बड़ा दोष है। लोग सीधे आदमी को फौरन दबाना शुरू कर देते हैं, जैसे अब परशुराम मुझे दबा रहे हैं। वक्र चंद्रमा ही ग्रसिहीन राहु, कि चंद्रमा यदि टेढ़ा होता है ना, तो उस समय राहु भी उससे डरता है, उसको ग्रसता नहीं है, खाता नहीं है, राहु भी डर जाता है। तो इसलिए जब तक इंसान सीधा रहता है, तब तक सब उसे सताते हैं, समझते हैं ये तो बेचारा है, निरीह है, दबा दो इसे। तो अब यह सब सोचने के बाद राम की क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या राम क्रोध करेंगे आगे, या भगवान परशुराम के साथ बहस करेंगे? क्योंकि राम ने अपने मन ही मन ये कहा है कि सीधेपन से बात नहीं बननी। सारी दुनिया दबाएगी सीधा बन के रहोगे तो कुछ क्रोधी तो होना ही पड़ेगा, कुछ टेढ़ापन तो लाना ही पड़ेगा। कहते ना सीधी उंगली से कभी घी नहीं निकलता। तो अब क्या करते हैं राम? क्या अपनी उंगली को टेढ़ा करेंगे? परशुराम के साथ क्या उनके ही जैसा क्रोधपूर्ण व्यवहार करेंगे? अभी कुछ नहीं पता, यह तो कल ही पता लगेगा। राम राम। नाथ करौ बालक पर छोहु, सूद दूध मुख करय न कोहु। जो पे प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबर करत अयाना। जो लरिका कछु अचगरी करही, गुरु पितु मात मोद मत भरही। करय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। राम वचन सुनि कछुक जुराने, कही कछु लखन बहोरि मुस्काने।
हसत देखि नख सिख रिस व्यापी, राम तोर भ्राता बर पापी। गोर शरीर श्याम मन माही, काल कूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनु हरई न तोही, नीच नीच सम देख न मोही। लखन कयो हसी सुनऊ मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करही, चरहि विश्व प्रतिकूल। मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया, परिहरि कोप करय अब दाया। टूट चाप नहीं जुड़ी रिसाने, बैठे होई पाए पिराने। जो अति पिरे तो करय उपाय, जोरिय को बरगुनि बुलाई। बोलत लख नहीं जनक डराई, मस्त करऊँ अनुचित बल नाही। थर थर काँपी पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बर भारी। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रिस तन जरई होई बलहानि। बोले राम ही देई निहोरा, बचऊँ विचारि बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घटु जैसे। सुनि लक्ष्मण बीसे बहुरी, नयन तरे रे राम। गुर समीप गवने सकुचि, परिहरि बानी बाम। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरि जुग पानी। सुनऊ नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करई नहीं काना। बर रे बालक एक सुबाऊ, इनहि न संत विदुषई काऊ। तेहि नाही कछु काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। कृपा कोप बंधु बाधव गोसाई, मोह पर करई दास की नाई। कहई बेगी जेहि विधि रिस जाई, मुनि नायक सोई करऊँ उपाय। कह मुनि राम जाई रिस कैसे, अजऊ अनुज तव चितव अनेसे। एहि के कंठ कुठारु न दीना, तो मैं का कोप करि कीना। गर्भ स्रवई अवनिप रवनी, सुनि कुठार गति घोर। परसु अछत देखऊँ जियत, बैरी भूप किशोर। बहै न हाथ दहै रिस छाती, भाकुठारु कुंठित नृप घाती। भयो बाम विधि फिरेउ सुबाऊ, मोरे हृदय कृपा कसिकाऊ। आज दया दुख दूसै सहावा, सुनि सौमित्र बिहसि सिरुनावा। बाऊ कृपा मूरति अनुकूला, बोलत बचन जरत जनु फूला। जो पे कृपा जरी मुनि गाता, क्रोध भये तनु राख विदाता।
देखु जनक हठि बालक एहू, कीन चहत जर जमपुर गेहू। बेगी करऊ किन आखिन ओटा, देखत छोट खोट नृप ढोटा। भीसे लखन कहा मन माही, मूंदे आँखि कतौ को नाही। परशुराम तब राम प्रति, बोले उर अति क्रोध। शंभु सरासन तोरि सठ, करसि हमार प्रबोध। बंद कहई कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसि कर जोरे। करु परितोषु मोर संग्रामा, नाही तछाड़ कहा उबरामा। छल तज करई समरू शिव द्रोही, बंधु सहित न ते मारऊ तोही। भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिर नाए। गुनह लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधायु ते बर दोसु। टेढ़ जानि सब बंदई काहू, बक्र चंद्र मही ग्रसई न राहु। राम कयो रिस तजई मुनीसा, कर कुठारु आगे यह सीसा। जेहि रिस जाई करई सोई स्वामी, मोहि जानिए आपन अनुगामी। मोहि जानिए आपन अनुगामी।